हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये समान ज्ञान की बुक है जो रावा टीम के द्वारा लॉन्च की गई है। ये एसएससी के लिए बुक लॉन्च की गई, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, रेलवे, बैंक आदि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। आज हम इसके में भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ये थर्ड चैप्टर है भूगोल यानी जियोग्राफी। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक उस स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। ब्रह्मांड सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत से हुआ है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी हैं। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैडर कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया। मंदाकिनी गैलेक्सी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेखला या आकाशगंगा है। इसका 80% भाग सर्पिला है, जिसकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला वामन आकाशगंगा नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है। आकाशगंगाओं के दूर जाने की पुष्टि डॉपलर प्रभाव द्वारा होती है। ओरियन नेबुला हमारी प्रकाशगंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। निहारिका आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और मेघ सीधे प्रतिबिंब होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है। निहारिका दिखाई देती है। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की खोज कोpernicus ने की थी। तारा उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ये आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना छोटे से 1000 गुना बड़े तक होती हैं। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होते हैं। तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइरल कोरोगी है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। साइरस पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। महत्वपूर्ण शब्दावली: लाल दानव ये मृत्युन्मुखी तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें लालिमा दिखने लगती है। वामन तारे जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वह वामन तारे कहलाते हैं। नोवा ये अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। इसको नोवा तारे कहते हैं। सुपरनोवा 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। बहुल तारे 2 से अधिक तारों का निकाय बहुल तारा कहलाता है। कृष्ण विवर जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ ही यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता है या अंधछेद हो जाता है। इसे देखा नहीं जा सकता। इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिका के जॉन व्हेलन ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़ते हैं। ध्रुव तारा प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। यह पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष दूर है। सतीर्ष 7 तारों का समूह है। यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं।
सूर्य अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।